Item number 12, Mohammad Riaz Fatiana to move item number 12. Fatiana साहब item number 12 move कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज का इम्पोर्टेंट कॉलिंग टेंशन नोटिस है सैलाब की सूरत हाल पर। जी मूव कीजिए वाला मैं गुजारिश मूव कीजिए आइटम नंबर 12। खामोशी इख्तियार करें। तो इस पर गुजारिश ये है कि सैलाब पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आया, पहले मूव तो हर कीजिए। साल आता है और मेरी मूव तो गुजारिश कीजिए। ये है कि इस वक्त 4 फसलें बिल्कुल तैयार थी। कमाद, चावल, आपका मकई, तिल और कपास, चारों फसलें बिल्कुल तहस नहस हो गई। आपने मूव ही नहीं किया। इस मौका पर मूव तो करें। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फतियाना साहब पहले फतियाना साहब माइक बंद कर दें। पहले मूव तो करें। फतियाना साहब मूव कीजिए। जी जनाब, मैं आइटम नंबर 12 मूव करता हूँ। जी करें जनाब मैं वज़ीर इंचार्ज बराए काबीना सेक्रेटरी तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामला की जानब दिलाऊँगा, जो हालिया सैलाबों के दौरान ज़िला टोबा टेक सिंह में तहसील कमालिया, पीरमल, तामलियावाला और चीचा वतनी के मुआवजात में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की नाकस कारकर्दगी से मुतल्लक है। जी मिनिस्टर इंचार्ज एक स्टेटमेंट दे दीजिए। देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं इनसे नबरदाज़मा होने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपने तय भरपूर कोशिश करती है, और वो जिस दौर में भी हुआ है आप सबके सामने है कि NDMA से जो बन पाया उन्होंने किया। मेरे पास बहुत लंबी डिटेल्स हैं, उसमें जाने की बजाय इस ऐवान ने ख़ुद देखा। आजकल सर मीडिया का दौर है, रिपोर्टिंग हुई टेलीविज़न पे भी, सोशल मीडिया पे, कि जिस कदर एफ़र्ट हो सकती थी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की तरफ से हुई। एक सर बहुत मैसिव फ्लड्स थे। मैं ख़ुद अफेक्टीज़ में से इस हवाले से कि मेरा गांव भी सर चनाब पे कादराबाद बैराज से डाउन स्ट्रीम है। 11 लाख क्यूसेक पानी का रेला वहाँ से गुज़रा और ज़ाहिर है नुकसानात हुए। इसी तरह सर साउथ पंजाब तक जब ये सारे दरियाओं का पानी इकट्ठा हुआ पांजनाथ पे, तो वहाँ पे भी नुकसान हुआ। फतियाना साहब के इलाके में भी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखाना। लेकिन बात ये है ये सर यही करेंगे, इन्हें सलाब ज़दगान से भी नहीं। आप बात कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों के दोस्त है सर, ये दहशत गर्दों के दोस्त है। इन्हें सलाब ज़दगान से कोई गर्ज नहीं है। और ये ज़रा दो रुखी देखिए कि अपने ही मेंबर का कॉलिंग अटेंशन है और ये सलूक कर रहे हैं। तो आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, आप मुझे ज़्यादा बेहतर गाइड फरमा सकते हैं कि अपोजिशन मेंबर जो कि इनका क्लेम अहदी की जमात से है, उन्हीं के कॉलिंग अटेंशन का जवाब दे रहे हैं और इनके मिजाज पे गरां गुजर रहा है। मैं सर पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इन्हें सैलाब ज़दगान मुतासरीन से, उनकी बहाली से, उनकी फसलों के मुआवजे मिलने से, उनके मवेशियों के मुआवजे मिलने के, उनके घरों की तामीर से, उनकी जो अमवात हुई हैं उनके मुआवजों से कोई गर्ज नहीं है। ये सर सिर्फ अपनी दोस्ती पाल रहे हैं खवारिज के साथ, और इन्हें वो दोस्ती मुबारक हो। जी ठीक है, ये दोस्ती मुबारक हो। हम अपना काम करेंगे सर, क्योंकि हमें ये ड्यूटी सौंपी है आईने पाकिस्तान ने कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना है। ठीक है, हमने वज़ीर आज़म की हदायत पे जो बन पाया वो किया है और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी बातों में नहीं आएंगे। इन्होंने जो अपने सूबे का हाल किया है इन 14 सालों में, वो भी ढका छुपा नहीं है किसी से। जी तो मैं सर ये अर्ज कर रहा रियाज फतियाना साहब अब सवाल कर ले। जी रियाज फतियाना साहब। जनाब वाला गुजारिश ये है कि 4 मेजर फसलें बिल्कुल जो कटाई के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, तबाह हो गई। कमाद, कपास, चावल और जनाब वाला 4 बेहतरीन फसलें हमारी तैयार थी, कपास, चावल और कमाद और मकई। और इसके बाद हुकूमत के सारे दावे हवा में हैं
यकीन जानिए किसी को ना टेंट मिला है, ना खुश्क राशन मिला है, जानवरों को सब्ज़ चारा नहीं दिया जा सका, लोगों को मकानों का मुआवजा नहीं मिला। इस वक्त लोग सर्दी की आमद है, इस सर्दी की आमद में लोगों को बजाय रज़ाइयाँ दें, उनको मकानों का मुआवजा दें। अभी तक सर्वे चल रहा है, सारा डाटा इनके पास मौजूद है। मैं इस मौके पर मुतालबा करना चाहता हूँ कि फिल फॉर सर्वे के प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, लोगों को जो मकानात गए उनको मुआवजा दिया जाए, फसलों का मुआवजा दिया जाए, तमाम ज़री कर्जे 2 महीने का बिजली का बिल सितंबर और अगस्त दोनों महीनों का माफ़ किया जाए, तमाम टैक्सेस माफ़ किए जाएं और काश्तकार को गंदम की बिजाई के लिए ट्रैक्टर के लिए डीजल और उनको बीज और खाद फराम की जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों को बंद के अंदर महफूज इलाकों में रकबा गवर्नमेंट का दिया जाए ताकि आइंदा मकानात वहाँ बना सकें। ठीक है, शुक्रिया जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। फिलहाल तो सर वो गए हुए हैं, मैं ही दे देता हूँ जी। जी सर, तो मैं सर ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह रियाज फतियाना साहब ने कहा है जी। सर, मैं आप ही फतियाना साहब आप ही की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सर इसमें फौरी तौर पे सर्वे का आगाज़ हो चुका है। सर्वे के नतीजे में जो भी, मैं फिर ये अर्ज करूँगा सर, ये शोबदाबाजी मेरा ख्याल है छोड़ दें, जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं सर, इन्हें तो जवाब देना बनता है। हाँ, इनको दे दीजिए, इन्हें आईना दिखाना बनता है सर, इसलिए तनख्वाहें लें सर टैक्स पेयर की और नारे मारे अपने अपने। ये कहाँ पे लिखा है सर? ये नहीं चलेगा हुजूर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि या ये ट्रेनों में जाके मंजन बेच लिया करे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए, और या फिर ये सड़क पे जाके ये काम करें। बल्कि इन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा, मेरी बहन कुछ बात करना चाह रही थी, इनको इनका हलफ याद कराएं सर, इनका ओथ याद कराएं। जी, आसिया इसहाक